आज हम बात करेंगे फार्मा फ्रेंचाइजी, पीसीडी या मोनोपोली राइट्स क्या होते हैं, फार्मा फ्रेंचाइजी करने के लिए कितने फंड की ज़रूरत पड़ती है और इन्हें करने के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फार्मा फ्रेंचाइजी या पीसीडी क्या होती है। तो इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने प्रोडक्ट और अपनी कंपनी के फ्रेंचाइजी राइट्स यानी कि प्रोडक्ट को सेल्स, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग करने के लिए उसी एरिया में किसी बिजनेसमैन या कंपनी या फर्म को दे देते हैं, जिसमें वो रिटेन एग्रीमेंट करते हैं कि उसी एरिया में वो किसी दूसरे व्यक्ति को, कंपनी को के प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं देंगे। इसे ही मोनोपोली राइट्स कहते हैं। एक बार जिसके साथ एग्रीमेंट हो गया तो फ्यूचर में वो कभी किसी भी दूसरे व्यक्ति को अपनी कंपनी के प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं दिए जाएंगे। इसमें दोनों को बेनिफिट होते हैं। फ्रेंचाइजी देने वाली कंपनी को नेटवर्किंग और अपना प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए फ्रेंचाइजी पार्टनर मिल जाता है, जिससे उनका नेटवर्किंग एरिया बढ़ता है। और फ्रेंचाइजी लेने वाले व्यक्ति को या कंपनी को प्रोडक्ट को सेल करके प्रॉफिट कमाने का और कम पैसों में पूरी वैरायटी बना करके कंपनी का काम करने का बेनिफिट मिलता है, जिसमें कंपनी का ट्रेनिंग सपोर्ट, एडवर्टाइजिंग सपोर्ट इत्यादि मिलते हैं। अब बात करते हैं फंड की। इसमें फंड की रिक्वायरमेंट, काम तो 2 लाख से भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन कम से कम 5 लाख से 20 लाख में अच्छी तरह से फ्रेंचाइजी का काम स्टार्ट हो पाता है। क्योंकि एक बार प्रोडक्ट परचेज करने के बाद जब प्रोडक्ट सेल करते हैं तो कुछ दिन के लिए पेमेंट नहीं आता और प्रोडक्ट उधार में भी बिकते हैं। अब रैक में प्रोडक्ट जब खत्म हो जाएंगे तो अगला ऑर्डर भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी डिमांड किलोगुनी लगेगी। तो इस तरह से इसमें कम से कम 2 लाख रुपए से और अधिक से अधिक 20 या 25 लाख रुपए तक में काम शुरू किया जा सकता है। अब बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन की। तो इसमें कंपनी और फ्रेंचाइजी लेने वाले के बीच में टर्म्स एंड कंडीशन तय होती हैं कि वो कमीशन पर काम करेगा या फिर नेट रेट पर प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी को देते हैं। इसमें प्रोडक्ट के साथ साथ कंपनी बैग, फोल्डर, विजिटिंग कार्ड, रिमाइंडर कार्ड, प्रोडक्ट कार्ड इत्यादि जो सपोर्टिंग मटेरियल होते हैं, एडवर्टाइजिंग मटेरियल होते हैं, तो वो कंपनी कम्प्लीमेंट्री देगी फ्रेंचाइजी लेने वाले को या फिर उसका चार्ज लिया जाएगा। क्योंकि जब कंपनी बहुत ही मिनिमम रेट पर प्रोडक्ट दे देती है तो फिर उसमें ये सपोर्टिंग मटेरियल वो अलग से चार्ज करते हैं। तो ध्यान देने की बात ये होती है, जिस समय आप कंपनी का चयन कर रहे होते हैं तो उस समय ये ध्यान देने की बात होती है कि ये चीज़ें वो कंपनी कम्प्लीमेंट्री दे रही है या साथ में चार्ज लगा करके जब भी जितने की ज़रूरत होगी वो चार्ज लगाएंगे, क्योंकि हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है। रिटन एग्रीमेंट करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ब्रीकेज और शॉर्ट एक्सपायरी या एक्सपायरी को कंपनी रिफंड लेगी या नहीं लेगी। वैसे फ्रेंचाइजी मार्केटिंग में कंपनियां ब्रीकेज और एक्सपायरी प्रोडक्ट को वापस नहीं लेती हैं, फिर भी ये तय कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि फ्रेंचाइजी या पीसीडी मार्केटिंग करने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। इसमें सबसे पहले हम फायदे की बात करते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। जो जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब से बिजनेस में जो आना चाहते हैं तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं कम पैसों में। क्योंकि इसमें जब आप फ्रेंचाइजी का प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसमें ये जरूरी नहीं होता कि आप अधिक क्वांटिटी खरीदें। आप कम पैसों में क्वांटिटी कम और वैरायटी अधिक ले सकते हैं, तो उसमें आपके डॉक्टर्स की कवरेज बढ़ जाएगी। जैसे आपने आई ड्रॉप्स भी ले ली, ऑर्थो के भी प्रोडक्ट ले लिए, डेंटिस्ट के भी प्रोडक्ट ले लिए, डर्मा के भी प्रोडक्ट ले लिए, एंटी डायबिटिक भी ले लिए, हाइपरटेंसिव भी ले लिए। तो इस तरह से आप वैरायटी अधिक बना सकते हैं और अपना बड़े कवरेज के साथ में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है।
इसमें एक नुकसान होने वाली बस यही बात है, जब आप फ्रेंचाइजी करते करते 10-5 साल पुराने हो जाते हैं, तो कंपनियां क्या करती हैं कि वो जब सेल डेवलप हो जाती है तो कुछ की मेंटालिटी ये होती है कि वो रेट बढ़ा देती हैं, यानी कि फ्रेंचाइजी देने वाली कंपनी अपना मार्जिन बढ़ाती चली जाती है। अब ये बात हो गई कि फ्रेंचाइजी क्या है, पीसीडी क्या है और मोनोपोली राइट्स क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन, फंड और फ्रेंचाइजी करने के फायदे और नुकसान। अब ये फ्रेंचाइजी कौन कौन कर सकते हैं और आगे के लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें बताने के लिए इनकम कितनी कर सकते हैं हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि यदि इसी वीडियो में सारी डिटेल बताएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।